नमस्कार दोस्तों। आदि मानव का जन्म कहाँ हुआ, वे कहाँ से उत्पन्न हुए, जैसे विचार मन में आए ही होंगे। क्या आपको पता है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस समय जब आदि मानव उत्पन्न ही नहीं हुए थे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से धरती पर टकरा गया, जिससे भारी तबाही देखने को मिली, जिससे जगह जगह बादल फटने लगी और इन्हीं घटनाओं से बादलों ने सूरज को ढक लिया। और इसका प्रकोप इतना देखने को मिला कि जिस भाग पर एस्टेरॉयड का टुकड़ा गिरा था उस स्थान के दूसरे तरफ तक, मतलब धरती के दूसरे सिरे तक इसका प्रभाव देखने को मिला था तथा 25 किलो से ज़्यादा वजन वाले जीव मारे गए थे, जिससे उस समय धरती पर स्थित सबसे विशाल जीव डायनासोर का पूरी तरह से नामो निशान ही खत्म हो गया था। तथा जो जीव बच गए थे वे धरती के नीचे रहा करते थे, जो धरती की गर्मी से अभी तक जीवित थे। इसी बीच एक जीव था मैमल्स, जिसने अपने आप को बचाने के लिए धरती के नीचे रहने लगा तथा भोजन के अभाव में यह मिट्टी को खाकर जीवित रहने लगा। इस तरह धीरे धीरे समय बढ़ता गया, फिर धरती सामान्य होने लगी और प्रलय ने अपने प्रकोप को शांत कर दिया और अब बादल न फटकर वर्षा के जरिए पानी आकाश से धरती पर आने लगी और पेड़ पौधे बढ़ने लगे। अब पृथ्वी पर सिर्फ 5% जीव ही बचे हुए थे तथा शेष 95% जीव का अब खात्मा हो चुका था। बचे 5% जीवों में अडॉप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया बहुत सी प्रजातियों में होने लगी और वे लगातार बढ़ते गए। अब अडॉप्टेड रेडिएशन क्या होता है? तो इसे हिंदी में अनुकूली विकिरण कहा जाता है, जिसके द्वारा कई प्रजाति एक ही क्षेत्र में एक प्रजाति से उत्पन्न होती है और सभी प्रजातियों में विकिरण या रेडिएशन होता है। अडॉप्टेड रेडिएशन में एक बहुत ही फेमस उदाहरण है जिसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जो एक पक्षी डार्विन फ्रिंज की चोंच का है। जब चार्ल्स डार्विन एक द्वीप पहुँचे तब उन्होंने एक काली चिड़िया का अध्ययन किया जो दक्षिण अफ्रीका में ही पाया जाता है। उन्होंने कुल 13 पक्षी का जो एक ही प्रजाति की थी अध्ययन किया तथा उन्होंने देखा कि किसी पक्षी की जो छोटी तो किसी की बड़ी थी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस तरह एक ही स्थान में एक ही प्रजाति से उत्पन्न होने वाली बहुत सी जीवों में विभिन्नताएं होती है। यही घटना हुई 6.5 करोड़ साल पहले और एक जीव मैमल से बहुत से जीवों का अनुकूलन रेडिएशन हुआ। अब 55 करोड़ साल पहले बंदरों का अस्तित्व धरती में देखने को मिला। इनकी आंखें सिर में आगे की तरफ होती थी। इनके सिर में मैमल्स नाम का एक चीज़ रहता था जो समय के साथ सिर के साथ इनके कमर में आने लगा और इस तरह बंदर की तरह दिखने वाला जीव अब एक नई प्रजाति में रूपांतरित होने लगा। अब यह प्रजाति जो बंदर की तरह दिखा करती थी वह सीधी खड़े होने लगी, जो खड़ी सही लेकिन यह थोड़ी खड़ी होने लगी। अब आज से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग की घटनाएं होने लगी और घास के मैदान बढ़ने लगे, जगह जगह जंगल की तरह दिखाई देने लगी और महाद्वीप महासागर हमें जो आज दिखाई देते हैं उसकी तरह दिखाई देने लगी। और हम जो वातावरण आज देख पाते हैं वह अब धरती में उस बड़े विनाश के बाद दिखाई देने लगी। धरती का वातावरण लगभग आज के समान बन गया था। सारे महासागर महाद्वीप जाने पहचाने लगने लगे, लेकिन जैसा कि वातावरण या प्रकृति निरंतर परिवर्तन की ओर बढ़ती जाती है, 40 लाख साल पहले धरती पर फिर हलचल मचने लगी और इसी हलचल के प्रकोप से अमेरिका के पूर्वी इलाकों में पर्वत श्रृंखलाएं बनने लगी। इन पर्वत श्रृंखलाओं के कारण यहाँ उपस्थित वन मैदान जो घास के थे खत्म हो गए और साथ ही बारिश होना भी समाप्त हो गया। यही वे बंदर जैसे मनुष्य जो मैमल से उत्पन्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था, रहने लगे थे, जिन्हें बेरुला कहा जाता था। यही बेरुला हमारे पूर्वज थे। यह फल खाया करते थे और पेड़ पर लटक लटक कर एक जगह से दूसरे जगह तक आया जाया करते थे और 4 पैर हाथ से कभी कभी चला फिरा भी करते थे।